सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले राम राम, सत श्री अकाल। तो जल्दी से आ जाइए, पेन कॉपी कलम उठा लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था जो अपना प्यारा भारत है, इसकी बाउंड्रीज को हमने डिस्कस किया था। इसके जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और सबसे सदर्न पॉइंट है उनको डिस्कस किया था कि सबसे नॉर्थ कौन है, सबसे साउथ कौन है। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। साथ में हमने जितनी भी कंट्रीज के साथ हमारी बाउंड्री लगती है और किन किन स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगती है वो भी हमने डिस्कशन कर लिया था। उस सारे के सारा मतलब डाटा आपको, सारे क्वेश्चन वो आपको प्रीवियस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। जिसने अभी तक वो चेकआउट नहीं किया जाके चेकआउट कर लेंगे। और आज का वीडियो भी काफ़ी स्पेशल रहने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी एग्जाम हैं आने वाले समय में, देखो मैप से क्वेश्चन तो बनते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैप को अगर अच्छे से समझ गए तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम बन ही जाएंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है मैप, है ना। तो इसी को मैं करवा रहा हूँ। आज तीसरा दिन है, तीसरा सेशन है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। बहुत बेसिक चीज़ों पे हमने बात की है और सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, एक बार फिर से उनसे अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी, जाके उनको चेकआउट कर लें ताकि आपको कोई डाउट ना हो अभी तक के लिए जो आज की क्लास को पहली बार देख रहे हैं, है ना। वरना कुछ एक चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली हैं और आगे हम बढ़ जाएंगे। तो कुछ एक चीज़ें आज जो मैं बताऊंगा वो फिर रिलेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो प्रीवियस वीडियो देखना भी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं। हमने भारत के जो लैंड टू लैंड बाउंड्री थी अपनी नेबर कंट्रीज के साथ वो हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने जो हमारे भारत के जो 9 स्टेट्स हैं, जो 9 स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स, ये अपनी वाटर बोल सकते हैं कि अरब सागर इस साइड, वे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर नीचे। तो ये 9 राज्य हैं जिनकी बाउंड्री जो है वाटर के साथ लगती है, वाटर के साथ लगती है। ये देख सकते हो आप, ये मेरा मार्क देख सकते हो यहाँ पे। तो ये 9 राज्य हैं। अगर आपसे कभी गलती से पूछ लिया जाए तो पानी के साथ कितने राज्यों की, कितने स्टेट्स की बाउंड्री शेयर होती है, तो वो होती है 9 स्टेट्स की, 9 स्टेट्स की। ये आपने नोट करना है, ठीक है। ओके, बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो कल हमने आई थिंक लास्ट यही डिस्कस किया था, यहीं पे छोड़ा था 9 स्टेट तक। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कल ये भी बताया था कि वाटर बाउंड्री सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट शेयर करती है। तो हमने कहा था कि ये है आपका गुजरात। गुजरात सबसे ज्यादा वाटर बाउंड्री शेयर करती है। नोट करिएगा, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। सबसे ज्यादा सी के साथ अपनी बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो गुजरात। ये लिख लीजिएगा, गुजरात, ठीक है। तो ये कल का लेखा जोखा था, यहां तक हमने क्लास को छोड़ा था। पिछले वीडियो को अगर जिसने देख लिया है उसको पता होगा, ठीक है। ओके, आज देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे मैप से ही, और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज कुछ हम जो वाटर चैनल हैं या जो डिवाइड करती हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो कुछ भारत के हिस्से को बोल सकते हैं या कुछ कंट्रीज के बीच से होके गुजरती हैं, उनको अलग करते हैं, उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आया है, चाहे पुलिस का ले लो, पटवारी का, कंडक्ट एचपी, अभी एचआरटीसी कंडक्टर का हुआ था, है ना। तो वो भी आप नोट करेंगे, जैसा कि मैं अभी बताने वाला हूँ। पहले तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, हो गया जूम। ओके चलो। ओके, तो इस साइड आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वैसे तो आइलैंड किसको किसको बोलते हैं आपको पता होगा, आइलैंड, है ना, तो पता ही होगा। वह मतलब भूमि का वह हिस्सा जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है ना, चारों तरफ से। ये देख सकते हो आप, ये पानी के बीच में है हर तरफ से, ये देख सकते हो आप। तो इसी को हम आइलैंड कहते हैं, आई थिंक। एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर, जो 3 साइड से घिरा होता है। तो ये भारत का हिस्सा
देखो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साउथ साइड हो गई, ठीक है। तो ये 3 साइड से घिरा, इसको पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। ये तो बेसिक टर्म्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मालदीव के साथ, हम अभी काफी चर्चा में रहे, काफी कंट्रोवर्सी रही है, काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। मालदीव के साथ हमारा है ना रिश्तेदारी में थोड़ी सी खटास आ चुकी है, ठीक है, और उसमें मिठास भरी जा रही है, मिठास के रंग भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, साथ में है इसका ये रीजन लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा सा इमेजिनरी डॉट्स बना देता हूँ ताकि ये है आपका मालदीव जो कंट्री है, ये कंट्री है कौन सी, मालदीव नीचे, ठीक है। लक्षद्वीप से जस्ट नीचे, यहाँ पे मैप पूरा नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये जो मेरा मार्क दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मान लो आपका नीचे की तरफ क्या है, मालदीव। यहाँ पे है आपका प्यारा लक्षद्वीप, ठीक है, ये मान लेते हैं अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कन्याकुमारी में कितने सागर मिलते हैं, कुल कितने सागर मिलते हैं, तो 3। एक हो गया अरेबियन सी, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये अरेबियन सी। इस साइड है वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे है आपका प्यारा हिंद महासागर, हिंद ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन, जो भी आप कहते हैं नाम, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं इन तीनों का संगम, मिलन, ठीक है। यहाँ पे ये मिलन होता है एक जगह पे, कौन सा है यहाँ पे, कन्याकुमारी रीजन है, कन्याकुमारी, नोट करिएगा कन्याकुमारी, ठीक है, समझ गए, है ना, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कितने ओशन का संगम है, कितने ओशंस का संगम है, संगम मतलब मीटिंग पॉइंट है, तो 3। कितने ओशन हो गए यहाँ पे, 3 गिना दिए, एक हिंद महासागर, वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यहाँ पे तीनों मिलते हैं, ठीक है। ये पूरा हिस्सा किसका है, वे ऑफ बंगाल का, ये जितना भी ये साइड, ये वेस्ट साइड में पूरा अरेबियन सी, यहाँ से नीचे आपका प्यारा इंडियन ओशन, जो कि इंडिया के नाम पे ही पड़ा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बात हो रही थी यहाँ पे मालदीव और लक्षद्वीप की, भारत का हिस्सा है लक्षद्वीप, किसका बना है, तो हमने ये भी डिस्कशन किया था, कोरल रीफ्स का बना है, किसका बना है, कोरल, कोरल, कोरल रीफ्स का, ठीक है, कोरल रीफ, कोरल रीफ, कोरल क्या है, तो हमने क्या था, ये एक तरह का जंतु है, एनिमल है, ठीक है, क्या है ये, एनिमल है, जानवर है ना, पशु है बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिविंग थिंग में हम इसको कंसीडर करते हैं कोरल को। अगर आप देखोगे तो ये जो द्वीप बना है ना, ये उन्हीं से बना है ना, उनकी फॉसिल से बना है ये। आप इसके ऊपर थोड़ा सा चेकआउट करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप अगर गूगल करेंगे कोरल क्या है, तो बहुत प्यारे प्यारे आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी, बहुत प्यारी, मतलब बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये कोरल, ठीक है, देखिएगा आप, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कोरल, तो चेक करिएगा। जो आप हमारा जब ओशनोग्राफी वगैरह आप पढ़ते हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वता दी जाती है कोरल को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा ये, ठीक है। तो हमने ये बात करी थी कि लक्षद्वीप हमारा जो है वो इसका बना हुआ है, कोरल्स का, ठीक है, लगभग उनसे, कोरल के बोलते जमा होने से, जमा होते 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 वो द्वीप बना है, आइलैंड बने हैं, ठीक है। अच्छा, ये है मालदीव्स, जहाँ पे अभी है हम काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे थे, है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप में फिर टूरिज्म को प्रमोट किया, फिर इनको रोना पड़ रहा था कि हमारे यहाँ पे टूरिज्म भेजो, काफ़ी चर्चा में रहा, ये आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, ठीक है। तो ये है कवरत्ती, लक्षद्वीप की कैपिटल है ये, ठीक है। यहाँ पे है लक्षद्वीप ऊपर। अभी बात करते हैं, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करी है, तो बोला जाता है कि मालद्वीप और मिनिकॉय, देखो मालद्वीप क्या है, कंट्री है, यह ये एक मैंने कंट्री बना दी है मालद्वीप। और मिनिकॉय क्या है, मिनिकॉय, देखो मिनिकॉय मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, मिनी काय, ठीक है। मिनी काय एक भारत का ही, लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। मिनी काय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। हमने बात की थी कुल कुल कितने हैं, कुल कितने आइलैंड है यहाँ पे, तो हमने टोटल बात की थी 36, 36। ये 36 का आंकड़ा भैया याद रखें।
और उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है मिनिकॉय। सबसे बड़ा कौन है? मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। ठीक है? तो मिनिकॉय और मालद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? हमने जो बात करी है ना, पानी में जो इमेजिनरी लाइंस है उन हमने नाम दे के रखे हैं, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ग्रैंड चैनल, 10 डिग्री चैनल, है ना? इंग्लिश चैनल आपने सुना होगा, है ना? सबसे पहले किस महिला ने पार किया था? आरती शाह। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे ऑलरेडी। तो बस वही उन्हीं चैनल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पर वो अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में, जो कि इंडिया के नियर बाय उनकी बात हो रही है। ठीक है? तो मिनिकॉय और मालद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका बच्चा, देखो 8 डिग्री चैनल है यहाँ पे, 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल। ठीक है? 8 डिग्री चैनल फिर से नोट कर लो, अगर जिसको विजिबल नहीं हो रहा है, 8 डिग्री, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? लिख दिया बच्चा, मिनिकॉय जो कि भारत के लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है? 36 आइलैंड है, उसमें सबसे बड़ा है मिनिकॉय, वो जो जो कि लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में है, सबसे साउथ में है, बाकी सारे उसके ऊपर हैं। उनको अलग करता है मिनिकॉय, और मालद्वीप को अलग करता है कौन? 8 डिग्री चैनल। समझ गए? और अगर इसी के उल्ट में अगर और क्वेश्चन देखें, तो लक्षद्वीप के जो बाकी आइलैंड है ना, जैसे मान लो ये लक्ष्य, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लक्षद्वीप है, मान लो यहाँ पे है आपका मिनिकॉय, ये सबसे बड़ा है। तो मिनिकॉय के जस्ट नीचे हमने अभी डिस्कस करा कौन है? मालद्वीप्स, मालद्वीप्स, मालदीव इंग्लिश वाले, मालद्वीप। ठीक है? मिनिकॉय और मालद्वीप को अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। और सॉरी, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन अलग करता है? तो वो है 9 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से समझा देता हूं एक बार। देखो, पहले आएगा कौन सा? 8 डिग्री चैनल, फिर ऊपर लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सा? 9 डिग्री चैनल, और इस साइड जाओगे तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है? इस साइड 10 डिग्री चैनल है, उसको भी डिस्कस करेंगे अंडमान एंड निकोबार की जब बात होगी तब। बट पहले आपको ये 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल को समझना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है? ठीक है? समझ लो फिर से। लक्षद्वीप, अगर मैं बात करूं ना लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप को दो हिस्सों में कौन डिवाइड करता है? 9 डिग्री चैनल। और मालदीव और लक्षद्वीप को, या मिनिकॉय पूछ लिया जाए, तो मिनिकॉय भी इंडिया का ही पार्ट है, याद रखो। तो उसको 8 डिग्री चैनल अलग करता है। क्लियर? बात समझ आई? यहां तक हो गया? आगे बढ़ो, इस साइड आ जाओ, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे विजिबल होगा। देखो, अंडमान एंड निकोबार के जस्ट नीचे कौन सी कंट्री है? तो इंडोनेशिया, आपने सुना होगा, इंडोनेशिया। यहाँ से जस्ट नीचे जाओगे ना, अभी तो मैप इतना ही है मेरे पास, बट आप इमेजिन करो, ये ऐसे ही द्वीप्स हैं, और ऐसे ही जाते जाते फिर बड़ा लैंड आ जाता है। वो किसका है? कौन सी कंट्री है? इंडोनेशिया। इंडिया फिर इंडोनेशिया, समझ सकते हो ना? इंडोनेशिया आप यहाँ पे लिख सकते हो, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है? इंडोनेशिया कंट्री है। ठीक है? अच्छा, पहले तो बात कर लेते हैं इंडोनेशिया और अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? इंडोनेशिया और बोल सकते हो निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो हम उसे कहते हैं ग्रैंड चैनल। क्या कहते हैं उसको? इंडोनेशिया और अंडमान और निकोबार को यहाँ पे कौन अलग करता है? यहाँ पे ग्रैंड चैनल। बोल सकते हो क्या? ग्रैंड चैनल। ठीक है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ठीक है? और इसको नोट कर लो आप सबसे पहले। कितनी सारी चीजें खोल के रखी हैं मैंने। ठीक है? हाँ, तो इतना नोट कर लिया, ग्रैंड चैनल। ठीक है? इतना हो गया, बात समझ आई? ओके, चलो आगे देखते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पे छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य। छोटा अंडमान, यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा
ऊपर कर लूँ, ठीक है। अब देखो, ये ऊपर वाला जो आइलैंड है समझना इनको, ये है अंडमान, ये है निकोबार के, ये वाले निकोबार के। तो ये है आपका छोटा अंडमान, ये है मध्य अंडमान, ये है यहाँ पे एक बड़ा अंडमान है, ठीक है। तो ये सबसे उत्तरी अंडमान है, ठीक है। ये उत्तर में है, अंडमान का सबसे उत्तरी पॉइंट है, तो उत्तरी अंडमान। ये सबसे छोटा, ये मध्य अंडमान, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे निकोबार है। तो बोलता है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। तो यहाँ पे ये जो चैनल है बच्चा, ये कौन सा है, ये है 10 डिग्री चैनल, समझ लो। इस साइड से अगर हम फिर से ध्यान से मैप को देखें तो 8 डिग्री यहाँ होगा, पहले आता है सबसे नीचे 8, जो कि किसको अलग करता है, 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है भैया, अभी हमने बात करी थी। 8 डिग्री चैनल मालदीव को अलग करेगा लक्षद्वीप से, या यूं कहें मिनिकॉय से। फिर 9 डिग्री चैनल यहाँ पे है, यहाँ जैसे ये थोड़ा सा मैप अभी गड़बड़ है, वरना सबसे नीचे 8 डिग्री, फिर 9 डिग्री, फिर 10 डिग्री यहाँ पे होता है, यहाँ पे, समझ गए। तो मतलब ये बोल सकते हो ना, एक एक सेंटीमीटर का गैप आप अगर अपने स्केल से नापें तो हम ऐसे बोल सकते हो ना कि एक ये नंबर 1 है, फिर 2 आता है, फिर 3, वैसे ही 8 9 फिर 10 ऐसे है, ठीक है। पहले 8 फिर 9 फिर ऐसे 10, समझ गए। तो वो इमेजिनरी लाइंस है जो कि ऊपर रो में आ रही हैं, रो में आ रही हैं, ऐसे मान लो 8 9 10, ये लाइंस ऐसे खिंचती जा रही हैं बस, ठीक है। 8 9 10, समझ गए। 8 किसको अलग कर रहा है, लक्षद्वीप और मालदीव को। 9 किसको अलग कर रहा है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। ये इंडिया का जो लक्षद्वीप है उसको ही 2 हिस्सों में कर रहा है। 10 डिग्री किसको कर रहा है, ये भी इंडिया का ही अंडमान है, और निकोबार उसको अलग कर रहा है, ठीक है, अंडमान और निकोबार को, समझ गए। और बात हुई थी ग्रैंड चैनल की, तो इनसे नीचे है ग्रैंड चैनल, काफी मतलब बड़ा है वो, अगर डिस्टेंस देखेंगे तो, इसीलिए उसको ग्रैंड चैनल बोला गया, ग्रैंड ग्रैंड चैनल। तो इंडिया और इंडोनेशिया, सॉरी, अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है, बात समझ आई। और अभी इंडोनेशिया की कैपिटल भी चेंज हुई थी, है ना। कौन सी बनी है, कौन सी कैपिटल बनी इंडोनेशिया की नई कैपिटल, नुसंतारा, नुसंतारा, याद रखिएगा, नुसंतारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। वैसे राइटिंग काफी हद तक सुधर चुकी है, क्योंकि सिस्टम में थोड़ी सी चेंज बोल सकते हो तब्दीली की है, चेंजिंग की है, तो टाइम लगेगा सब कुछ सुधारने में, ठीक है। तो पेशेंस बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं सबसे पहले। तो सारे चैनल आई होप आपको समझ आ गए होंगे, 8 डिग्री 9 डिग्री फिर 10 डिग्री, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, फिर समझ लो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, ठीक है, 8 9 10, नीचे यहाँ पे ग्रैंड, ठीक है। और ये पूछा गया है अभी अभी रिसेंट में ही, 8 डिग्री चैनल आई थिंक ये पूछा गया था। क्यों पूछा गया था, क्योंकि हमारे कुछ मालदीव के साथ भारत के जो रिश्ते हैं उनमें कुछ खटास सी आ गई थी, तो इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ताकि थोड़ी सी मिठास पैदा की जाए, समझ गए। तो आपका एक एक नंबर है भैया, एक नंबर का क्वेश्चन है पूरा का पूरा, है ना। HRTC कंडक्टर वाले, HRTC का जो एग्जाम हुआ है, यानी क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आते हैं भैया, यहाँ से मैं कह रहा हूँ, चाहे वो सब पीएन का एग्जाम क्यों ना ले लो आप, है ना, पीएन का एग्जाम भी होगा तो उसमें भी आएगा ये क्वेश्चन जियोग्राफी के, है ना, इंडिया के कंटेक्स्ट से, ठीक है। तो पीएन से लेके आप यूपीएससी की बात कर लो, फिर सारे एग्जाम कवर हो गए इसमें, और सारे के सारे क्वेश्चन मैप से पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है, पता होना चाहिए। और जो चर्चा में रहता है ना आजकल, स्पेशली जो वॉर में कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और कोई चर्चा में रह जाता है कोई किसी कारणवश, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उसकी पार्लियामेंट के बारे में पूछ लेगा, या उसके स्पेसिफिक मतलब उस कंट्री के बारे में बेसिक चीजें आपको पता कर लेनी है, जो कि न्यूज में रहती है, चर्चा में रहती है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर की बात है, अगर पढ़ना चाहेंगे तो बता दीजिएगा, करंट अफेयर की भी क्लासेस डाल दिया करूंगा, है ना। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया होगा। देखो, हम मजे से पढ़ रहे हैं,
आराम से पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि क्या ही इतनी देर में बस 4-5 चीज़ें बताई। बट अगर मुझे लगता है ना ये 4-5 चीज़ें भी आप अगर सीख लेते हो तो ज़िंदगी भर काम आएँगी। ये पता होना चाहिए ना आपको कि 8 डिग्री चैनल, मुझे नहीं लगता आपने आज तक ये सुना होगा 8 डिग्री, 9 डिग्री, बहुत कम, बहुत कम। है ना? अगर ज्योग्राफी किसी ने पढ़ी भी होगी तो इतना डीप कोई नहीं जाता है। ठीक है? तो इसीलिए मैं ये थोड़ा-सा टाइम लेके आपको पढ़वा रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें। ठीक है? नोट्स बनाते रहिएगा तभी फ़ायदा है। ओके। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हाँ, पुडुचेरी दिख रहा है। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लगे हाथ। आपको पता होना चाहिए ना, ये है पुडुचेरी, पुडुचेरी, ये भी पुडुचेरी यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो पुडुचेरी। तो पुडुचेरी की बात करें ना, कोई पुडुचेरी कहता है, कोई पांडिचेरी कहता है, मतलब अलग-अलग नाम है। तो हम तो पुडुचेरी कहेंगे, चलो ठीक है, पुडुचेरी। बात एक ही है, चाहे पुडुचेरी बोलो, चाहे पांडिचेरी बोलो, ठीक है? पुडुचेरी। तो पुडुचेरी 3 अलग-अलग स्टेट में है। वो स्टेट कौन-कौन सी है? अगर पूछ लिया जाए ना कि पुडुचेरी का हिस्सा या क्षेत्र या यूँ कहें एरिया कौन-सी स्टेट में नहीं आता है? अगर नहीं के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि माहे कहाँ पे, अगर माहे पूछ लिया जाए तो केरला। नोट करो, कॉपी ले लो, नोट करो। माहे पुडुचेरी, केरला। तमिलनाडु पुडुचेरी, इसमें तमिलनाडु में कौन-सा पुडुचेरी का क्षेत्र आता है? कराईकल। कराईकल ये है, देखो यहाँ पे लिख लो, कराईकल, K-A-R-A-I-K-A-L, K-A-R-A-I-K-A-L, कराईकल पुडुचेरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में भैया, नोट कर लो इसको भी। और यनम, 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 ये इसकी कैपिटल है, बोल सकते हो। ठीक है, यनम, पुडुचेरी ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नोट कर लो भैया, सारे के सारे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। है ना? पुडुचेरी की बात हुई है। किससे अलग कराया था ये? किसने इस पे कब्जा के रखा हुआ था इस क्षेत्र को? तो फ्रांसीसियों के कब्जे में था। ये भी पूछता है कई बार। फ्रांसीसियों से छुड़ाया है ये, ठीक है। गोवा पुर्तगालियों के, वो तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना? गोवा। तो चलो अलग मुद्दा है, पॉलिटिकल का मुद्दा है, बट हाँ, मैप की बात हो रही है तो आपको ये बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए। बाकी स्टेट्स का तो आपको पता होगा, आई होप। और अगर नहीं पता है तो मैसेज छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। स्टेट्स के ऊपर भी हम वीडियोस डाल देंगे, 1-2 वीडियो जो भी बनेगी, वैसे तो एक में ही कवर हो जाएगा, है ना? यूटी का पता होना चाहिए, स्टेट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, मैप की क्लास है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आ जाइए, फिर से थोड़ा-सा इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया भी था पहले। तो देखो ये है आपकी आपका जो तमिलनाडु स्टेट है, यहाँ पे है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ये आप लिख सकते हो। हमने बात की थी ना पाक स्टेट, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है नोट कर लेना। पाक स्ट्रेट, बोलता है ना पाक स्ट्रेट भारत और किस देश के साथ लगती है, तो ये आपका श्रीलंका है, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका। ये पाक स्ट्रेट है। ये बहुत बार, मतलब 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1000 बार, 1000 टाइम्स। ठीक है? क्यों? क्योंकि पाक नाम है, पाक, और पाक से हम क्या समझते हैं? हाँ, आतंकवादी नहीं, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जब मतलब ऑप्शन में देके रखा होता है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर जिसने पढ़ा नहीं है ना डिटेल्ड मैप को, तो जाके क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा कि पाक स्टेट को, तो पहले तो वो ढूंढेगा, ऊपर है भी है नहीं, वो है कहाँ पे, पाक स्टेट यहाँ पे है। ठीक है, पाकिस्तान नहीं होगा, आंसर क्या होगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है, श्रीलंका। ठीक है, पाकिस्तान नहीं होगा। ओके, बात समझ आई? ठीक है, चलो नोट करते रहो, आपका भी भला हो, सबका भला हो। ठीक है, ओके, तो हमने बात की थी अभी अभी, हाँ, ये तो मैंने बता दिया ना कि कन्याकुमारी पे कितने सागरों का संगम होता है, तीन, तीन ओशंस मिलते हैं, मीटिंग पॉइंट है कौन, कन्याकुमारी, तीन ओशंस का, अरेबियन सी, वे ऑफ बंगाल,
एंड इंडियन ओशन। ठीक है, बात समझ आई? तो कई बार स्टेटमेंट में दे देता है कि वे ऑफ सॉरी कन्याकुमारी, वे ऑफ बंगाल और सिर्फ अरेबियन सी का मीटिंग पॉइंट है। नहीं, यहाँ पे अगर हिंद महासागर का भी मीटिंग पॉइंट यही है। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है, भैया रेडी रहना है हर एक तरीके से। ठीक है, तो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, आप भी अपना टाइम दीजिए और अपना प्यार बरसाइए वीडियोस पे। ठीक है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, नहीं करना है तो भी क्या ही कर सकते हैं हम उसमें भी। ठीक है, कोई पूरा वीडियो को देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ, बट धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी, सुधर जाएंगी, क्लासेस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, जो देख रहा है अभी, और जो नहीं देख रहा है उसके लिए खैर क्या ही बोल सकते हैं, है ना। बट चलो, हम अपने एफर्ट 100% डालेंगे, जो भी मेरे साथ बने हुए हैं, और मैं तो डालूंगा ही। 100% एफर्ट रहेंगे मेरी तरफ से। जिन स्टूडेंट्स की डिमांड थी वो सारा का सारा हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, इतना हो गया। अभी आगे देखते हैं। अभी इंडोनेशिया और निकोबार की बात होगी, ग्रैंड चैनल की बात होगी, पाक स्ट्रेट की बात हो गई, और हाँ हाँ, एक और चीज़ है, डंकन पास। डंकन पास, वो तो कैसे भूल गया मैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलो, इरेज क्यों, यहाँ देखो, ये है अंडमान, बस अंडमान को याद रखो। निकोबार तो नीचे हमने पढ़ा ना, निकोबार क्या है, दक्षिण में है। अंडमान का हिस्सा ये है। पहले अंडमान, जैसे हम बोलते हैं ना सीक्वेंस में, कि देखो लाइनें भी लिखी है यहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो बात हुई है डंकन पास की। ठीक है, बात किसकी हुई है, डंकन पास। डंकन, डंकन पास। अब देखो, डंकन पास की अगर हम बात करें तो वो अलग करता है किसको, किसके बीच में है, ये है दक्षिण अंडमान। हमने यहाँ पे बात करी थी, ये अंडमान का रीजन है पूरा, ये दक्षिण अंडमान। और ये है कौन, लघु, स्मॉल, छोटा अंडमान। इन दोनों के बीच में है यहाँ पे कौन, डंकन पास। इसके नीचे कौन सा है, 10 डिग्री चैनल, ये नोट करिएगा। डंकन पास, डंकन पास, है ना। यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार में माउंट हैरियट करके एक पर्वत था, जिस जो कि लगभग 700-800 मीटर की ऊंचाई है उसकी। कौन सा, माउंट हैरियट, माउंट, ये गलत लगाते हैं, माउंट हैरियट, हैरियट। जब डिटेल्ड हम क्लासेस को डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर से मैं करवाऊंगा सारे के सारे, जब पीक्स, रिवर्स वगैरह, आपके जो भी दर्रे रहते हैं, है ना, पासिस रहते हैं, वो सारे मैं डिटेल में करवाऊंगा आगे, लेक्स वगैरह, है ना। तो तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। वैसे माउंट हैरियट का मैंने इसलिए बता रहा हूँ, इसका नाम चेंज किया गया है, इसका नाम चेंज किया गया है माउंट हैरियट का, माउंट मणिपुर कर दिया गया है। इसको भी नोट कर लो, माउंट, माउंट मणिपुर, मणिपुर, माउंट मणिपुर, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, माउंट मणिपुर। ठीक है, माउंट मणिपुर, ये लॉक के नीचे चला गया, तो आप नोट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, इतना हो गया। चलो, ये हो गई सारी कुछ एक बेसिक चीजें। इसके बाद हाँ, आपको म्यांमार दिख रहा होगा, ये भी काफी चर्चा में रहा था, कोको आइलैंड। अब अगर आपने नहीं सुना है, यहाँ पे चाइना ने, मतलब अपने कुछ एक हथियार, या यूं कहे कि चाइना के इन्फ्लुएंस में आके म्यांमार का जो कोको आइलैंड है, यहाँ पे मिलिट्री के तैनात होने की बात हुई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोको आइलैंड किसका हिस्सा है, या कहाँ है ना, कहाँ है। तो ये है आपका अंडमान, अंडमान के जस्ट ऊपर है यहाँ पे। कौन सा, ये आपको मैप में नहीं दिखा होगा, ये है यहाँ पे कोको आइलैंड। क्या नाम है, कोको आइलैंड, आइलैंड। ठीक है, कोको आइलैंड कहाँ, किसका हिस्सा है, तो ये है मणिपुर का, है ना। ये भी काफी चर्चा में रहा था, कुछ लोग तो कहते हैं कि नेहरू की देन है ये भी। अब उस समय की स्थिति क्या थी ये तो हम नहीं बता सकते, है ना आपको, ये तो उस समय के लोग जाने। गड़बड़ हुई होगी तो हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते अभी। हाँ, आपसे अगर पूछ लिया जाए, कोको आइलैंड म्यांमार का हिस्सा है और अंडमान और निकोबार के उत्तर में स्थित है। कोको आइलैंड अंडमान और निकोबार के उत्तर, नॉर्थ में स्थित है, नॉर्थ में।
किसके? अंडमान और निकोबार। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, हम डायरेक्शन को जब भी लिखते हैं तो ईस्ट ऐसे, साउथ यहाँ पे, नॉर्थ यहाँ पे और वेस्ट यहाँ पे। तो अगर ये अंडमान है तो अंडमान के जस्ट ऊपर है ना, ये ऊपर है, अंडमान के ऊपर है। तो अगर इसका हम सेंटर निकालें तो ऐसे ही आप इस दिशाओं को बांटेंगे यहाँ से। तो ये बना लो अपने हिसाब से फिर भैया कहाँ कहाँ जा रहा है। दिशाओं का बेसिक ज्ञान तो आपको होगा ही, बेसिक नॉलेज होगी ही डायरेक्शंस की, ठीक है। तो ये नॉर्थ में सिचुएटेड है, ठीक है, बात समझ आई? ये हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी। मैं ज़्यादा फोकस उन्हीं पे कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक नॉलेज तो मुझे लगता है आपको है ना। बेसिक नॉलेज तो आपको भी इस मैप का होगा ही। और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। अगर अच्छी लग रही है, जो देख रहा है पर्सन, व्यक्ति, तो इस क्लास को शेयर करते कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और हाँ, या कम से कम 100 लोग तो जोड़ो, 100 लोग तो जुड़ो, है ना। और लाइक्स वगैरह कर दिया करो, वीडियो पे लाइक कर दिया करो, ठीक है। ज़रूरत है ना। जो नहीं कर रहा है उसका भी भला है, और जो कर रहा है उसका तो खैर भला ही भला है, ठीक है। जस्ट अ जोक, है ना। बट हाँ, उम्मीद तो रखता हूँ मैं सभी से, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन आप भी दें मुझे, और मोटिवेशन का एक ही जरिया है, वो लाइक का बटन, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, कोको आइलैंड की बात हो गई, और मन्नार की खाड़ी भी हमने डिस्कस कर ली थी। वो भी पाक स्ट्रेट के जस्ट बगल में ही है ना। और श्रीलंका और भारत के मध्य में है ये मन्नार की खाड़ी, यहीं पे है, ठीक है, यहाँ पे ही, ये पाक स्ट्रेट के जस्ट बगल में, यहीं पे क्या है? अरे भैया कहाँ चले गए तुम? वेट, ये है, ठीक है, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी नीचे, ठीक है, श्रीलंका और कन्याकुमारी के बिल्कुल जस्ट बीच में। पाक स्ट्रेट भी वहीं पे है। पहले पाक स्ट्रेट फिर मन्नार की खाड़ी, है ना। पहले पाक स्ट्रेट फिर मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो वो ऐसे ही पूछ लेता, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये पाक स्ट्रेट है, ये मन्नार की खाड़ी, ठीक है। पाक स्ट्रेट मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट मन्नार की खाड़ी, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये नोट करिएगा। अच्छा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट छूट छूट गया। श्रीलंका और भारत के मध्य जो ब्रिज है, जो पुल है, उसको क्या नाम दिया गया है, या किस नाम से जानते हो आप लोग? उसको हम आदम ब्रिज कहते हैं, आदम ब्रिज, है ना। हम तो प्रभु श्री राम ने उसको बनवाया है ना, अगर हम रामायण के अकॉर्डिंग चले तो, ठीक है। बट अगर हम जियोग्राफी में बात करें, उसको आदम ब्रिज कहते हैं। जियोग्राफी की अगर बात करें तो आदम ब्रिज कहते हैं, ब्रिज, ठीक है, आदम, ठीक है। हाँ, तो किसी आदम ने बनाया है, इनको ऐसा लगता है, पर ये अगर हम भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग चले तो ये प्रभु श्री राम ने बनवाया है। नोट करिएगा, नाम है, अभी एग्जाम में आएगा नहीं वैसे, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ, है ना, तो ये फैक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको हम कहते हैं मालाबार, मालाबार तट, ठीक है, ये मालाबार तट है। तो कभी पूछ लिया जाए मालाबार तट और मालाबार तट और लक्षद्वीप सागर के बीच कौन से थे, तो लक्षद्वीप ही है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बनेगा नहीं वैसे, छोड़ दीजिए इसको। हाँ, मालाबार, जब तट वगैरह हम पढ़ेंगे तो 5-6 तट है ना। कोई कोणार्क हो गया, सॉरी कोंकण हो गया, मालाबार हो गया, इस साइड अलग अलग नाम है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, अभी देख लेते हैं और कोई चीज़ छूटी तो नहीं ना। फिलहाल हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ। सुबह सुबह उठते ही किस काम में पड़ गया हूँ मैं। ओके, तो चलो देख लेते हैं। चलो अभी एरिया वाइज हम देखते हैं कौन सी स्टेट बड़ी है, कौन सी छोटी है। वैसे तो सभी को आइडिया ही होगा, बट हाँ, यूटी का पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा है राजस्थान। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा है एरिया वाइज, लार्जेस्ट स्टेट। ठीक है। इसके बाद हम अगर जस्ट नीचे जाएं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको गोवा, बिल्कुल छोटू सा, ये छोटू सा है ना। सबसे कम डिस्ट्रिक्ट आई थिंक इसी के होंगे, चेक कर लीजिएगा कितने हैं। ये भी क्वेश्चन शायद पूछा गया है, एग्जैक्ट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 2 या 4 इतना था कुछ। ठीक है, एक था शायद, 1 या 2 इतना था, हाँ चेक कर लीजिएगा आप ये। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है एरिया वाइज? सबसे छोटा गोवा, एरिया वाइज सबसे छोटा गोवा, ये तो सभी को पता होगा। अभी हम बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज में अभी प्रेजेंट टाइम पे सबसे बड़ी कौन सी है? तो हमने ये भी डिस्कस किया था, एरिया वाइज सबसे बड़ी कौन सी यूटी है? ये देखो, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। और एरिया वाइज देखने में ही लद्दाख सबसे बड़ा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लद्दाख यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हमने बात कही थी लक्षद्वीप की। बार बार हमारा फोकस कहाँ जा रहा है? और मुझे लगता है कि लक्षद्वीप से क्वेश्चन आने वाला है भैया, क्योंकि हमारे पीएम, हाँ आपको पता ही होगा चर्चा में, अगर जिसने न्यूज वगैरह देखी है ना, या मालदीप वाला कन्फ्लिक्ट देखा होगा जिसने, तो उसको पता होगा कि लक्षद्वीप के साथ और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच क्या कैसा गहरा रिश्ता बन गया है। ठीक है, हाँ, तो एक वीडियो ने ही काफी उथल पुथल मचा दी थी, और किसी देश की इकोनॉमी डूब गई भैया एक वीडियो की वजह से। ठीक है, तो लक्षद्वीप तो काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, है ना। तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप एरिया वाइज, टोटल 36 आइलैंड। ठीक है, 36 द्वीप है यहाँ पे, छोटे बड़े 36। सबसे बड़ा है मिनिकॉय, फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, मिनिकॉय। और मिनिकॉय किसको अलग करता है? कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री मिनिकॉय को और मालद्वीप को। मालद्वीप, ठीक है, मालद्वीप, ठीक है, मालदीप बोलते हैं, मालदीव बोलते हैं कुछ लोग, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। तो मेरा काम है बताना, आपका काम है नोट करना। ओके, तो 36 आइलैंड है, और सबसे छोटा भी एरिया वाइज यही है, और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे छोटा यही है। ठीक है, जो पॉपुलेशन की भी बात कर ही लेते हैं, 2011 का डाटा है, 2011 के जो सेल्सियस निकले थे, जो आंकड़े निकले थे, तो उन्हीं आंकड़ों की अभी हम बात करेंगे। जो भी वो आंकड़ा था उनके हिसाब से किसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम। तो सबसे कम पॉपुलेशन भी आई थिंक इसी की है, लक्षद्वीप की। एरिया वाइज सबसे छोटी यूटी कौन सी है? एरिया वाइज सबसे छोटी यूटी हाँ यही है। ठीक है, हम्म, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी यूटी में है? तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली। दिल्ली टॉप पे है भैया यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली, 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 नोट करिएगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? दिल्ली में। सबसे कम लक्षद्वीप की। अभी जनसंख्या घनत्व की बात नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर डेंसिटी के हिसाब से पूछा जाएगा, डेंसिटी जिसको नहीं पता, जनसंख्या घनत्व, घनत्व का नहीं ना पता, तो मान लो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, हर तरफ क्या है? 1 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ये। ठीक है, तो इसके बीच कितने लोग रहते हैं पूरे एरिया को, और टोटल लोगों के बीच ये कंपैरिजन देखा जाएगा। अगर मान लो मैं राजस्थान की बात करूंगा, तो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन ले लूंगा, और राजस्थान का टोटल लैंड ले लूंगा, डिवाइड कर दूंगा उन दोनों को, जो भी आंसर आएगा वही आपका घनत्व निकल के आ जाएगा। समझ गए बात, है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल की अगर मैं बात करूं, हिमाचल से मैं हूं, तो हिमाचल की अगर मैं बात करूंगा, हिमाचल का टोटल लैंड ले लो, हिमाचल की टोटल पॉपुलेशन ले लो, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है वो आंसर देखो। बस उतना ही आपका आंसर होगा। आई थिंक 123 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से है। ठीक है, हिमाचल का क्या जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, हिमाचल की जो डेंसिटी है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ओके, तो अभी हम जनसंख्या घनत्व की बात बाद में करेंगे। हमने
पहले तो उसकी बात की थी, उसको कंप्लीट कर लेते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? दिल्ली। सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से, है ना, लोगों के हिसाब से सबसे छोटी यूटी कौन सी है? तो वो भी लक्षद्वीप है। 36 का आंकड़ा, 36 आइलैंड, 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री मालदीव से लक्षद्वीप को अलग करता है। अगर पूछा जाए आइलैंड तो वो मिनिकॉय है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, जितने भी एग्जाम आगे आने वाले समय में होंगे। ठीक है, अभी आगे और बात कर लेते हैं राज्य की। राज्य कौन सा है सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाँ वो है आपका उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ये है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, कितनी है? 19.981, लगभग 20 करोड़ मान लो। तो 20 करोड़ अकेला यूपी लेके बैठा है भैया। अगर कल को किसी देश पे हमला करना है ना, तो मुझे लगता है कि बस यूपी वालों को ही बोल दो, उखाड़ फेंक आएंगे, है ना। जस्ट अ जोक। ठीक है, बट हाँ याद रखना है आपको, ये मैं कई बार बीच में जस्ट जो रहती है ना चीजें इधर उधर की, वो आपको थोड़ा सा आंकड़े की तरफ को लेके जाने के लिए, मतलब आपका ध्यान बनाने के लिए क्लास में। ठीक है, 20 करोड़। 20 करोड़ हो गया, नोट कर लिया। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? वो गोवा नहीं होगा। गोवा बेशक छोटा है, गोवा सिर्फ एरिया वाइज छोटा है। पॉपुलेशन यहाँ पे सिक्किम को देख रहे हो, इसकी कम है, सबसे कम इसकी पॉपुलेशन है। कितनी पॉपुलेशन है? तो इसकी है आपकी हाँ, इसका एग्जैक्ट आइडिया अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इसको आप चेक करिएगा। बट हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। पुर्तगाली अपनी बस्तियाँ बसा के गए थे, या यूँ कहें काफ़ी ज़्यादा बस्तियाँ बसाई थी उन्होंने। काफ़ी अच्छा एरिया रहा ये तो, काफ़ी हिली एरिया है ना, पहाड़ी एरिया, तो लोग भी यहाँ पे कम रहते हैं। ये काफ़ी प्लेन है, यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। गोवा में आपने देखा होगा। ठीक है, गोवा का ट्रिप आपने सुना ही होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं मुकाबले सिक्किम के। सिक्किम भी काफ़ी छोटा राज्य है, बट एरिया में सबसे छोटा गोवा है। पॉपुलेशन में 2011 के आंकड़े देखे हैं तो सबसे कम जनसंख्या यहाँ पे गोवा की है। ठीक है, बात समझ आई? आगे बढ़े। अच्छा, जनसंख्या घनत्व को भी देख ही लेते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को देख लेते हैं। और इंडिया की बात करें, आई थिंक तो टोटल 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 382। इतना आप देखिएगा, ये 2011 का आंकड़ा है। अभी तो एग्जैक्ट मैं भूल भी चुका हूँ, बट हाँ मुझे लगता है यही है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार फिर से। ठीक है, ये आपके लिए काम रहेगा। ओके, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात हमने की है, तो राज्य की और उसकी बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का। अब यहाँ पे यूपी नहीं होगा, क्योंकि यूपी की जनसंख्या बेशक ज्यादा है, बट एरिया भी बहुत बड़ा है। और बिहार की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर आप डिटेल्स में इनको स्टडी करोगे, अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बट हाँ, तो यहाँ पे भी जनसंख्या ज्यादा है और एरिया इसका कम है। अब तुम्हें पता है कि किलोमीटर स्क्वायर की बात हुई है, तो यहाँ पे एरिया की बात हो रही है। और जहाँ पे एरिया कम होगा और लोग ज्यादा होंगे, तो वहां पे डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा हैं और एरिया उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देखो ना, दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा चौथा सबसे बड़ा राज्य भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। आई थिंक राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऐसे है, या राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात, ये पांचों सबसे बड़े राज्य हैं। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था पांचवा, अब कौन है? गुजरात है। एरिया वाइज सबसे बड़ा पांचवा राज्य कौन सा है? गुजरात। तो ये भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है। पहले 5वें नंबर पे जम्मू कश्मीर आता था एरिया वाइज, अब गुजरात आता है। ठीक है, ओके। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, 11, इसको लिख लीजिए, 1106।
1106 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। 1106 लोग पर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है? पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है? समझ गए? यानी अगर हम मान लें अगर 10 किलोमीटर हैं, तो 10 किलोमीटर को गुणा दे दो ये 1106 से 10 को, है ना? उतने जनसंख्या निकल आएगी। अगर बिहार का टोटल एरिया निकालना है या आपको, आप समझ गए होंगे, है ना? ये तो बट ये आंकड़ा अगर याद रखना है। अगर नहीं रखना है तो ऐसे याद रखो कि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। बात समझ आई? ठीक है, आगे देखो सबसे कम किसका है? तो सबसे अब जनसंख्या में सिक्किम सबसे कम था, बट इसका एरिया भी कम है। और अगर इसके कंपैरिज़न में हम इसका एरिया देखें तो ये भी तो हिली एरिया है और यहाँ पे भी लोग कम ही हैं, ठीक है? कौन? अरुणाचल प्रदेश। तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। ये भी मैं आंकड़े बता रहा हूँ। ये बिहार का है, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ बिहार, और ये है एपी। एपी एक आंध्र प्रदेश, एक अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे, ये नोट कर लो, ये अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है? बात समझ आ गई? और साक्षरता के हिसाब से भी बात कर लेते हैं तो केरल सबसे टॉप पे रहता है हर बार। केरल नंबर 1 पे रहता है और सबसे कम है बिहार की। हाँ, बट सबसे ज़्यादा, हाँ, आईएएस यहीं से निकलते हैं भैया। बिहार की सबसे कम है, सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की। सबसे ज़्यादा किसकी है? केरल की, ठीक है? अगर यूटी में बात करें तो लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा और सबसे कम है दादर नगर हवेली की, ठीक है? सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप की, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लक्षद्वीप। और सबसे कम किसकी है? दादरा नगर हवेली की। ये है, ये तो है यहाँ पे दादर नगर हवेली दमन एंड दीव। दादर नगर हवेली दमन एंड दीव, ये न्यू मैप है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव ये पहले अलग अलग होते थे, बट 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को इनको भी मर्ज कर दिया गया है, ठीक है? बात समझ आई? तो आज की क्लास में वैसे इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है ना? 47 मिनट की हो चुकी है। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।